Hello students, let us understand the following question. Of the following grouped frequency distribution is. तो हम यहाँ पे क्लास देखकर रिलेटेड फ्रीक्वेंसी 3 to 6 में कितना है 2, 6 to 9 में 5, 9 to 12 10 है एंड 12 to 15 कितना 23, 15 to 18 में 21, 18 to 21 में 12 एंड 21 to 24 में कितना दे रखा है 3 दे रखा है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्या दे रखा है हमें, क्या गिवन है फ्रीक्वेंसी distribution table. So let's see solution part of this question. तो एक्चुअली हमें क्या करना है, मोड फाइंड आउट करना है। तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड इज इक्वल टू होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में H, जहाँ पे L क्या होता है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास है ना, एंड H क्या होता है साइज ऑफ क्लास इंटरवल है ना, एंड F1 क्या होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F0 क्या होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रेसीडिंग ऑफ द मॉडल क्लास और F2 क्या होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द सक्सेडिंग ऑफ द मॉडल क्लास। तो एक्चुअली अब हमने क्या करना होगा, जो क्वेश्चन में टेबल दे रखी है उसे ड्रॉ करना होगा। सो दिस इज अ टेबल विच वाज गिवन इन क्वेश्चन। तो एक्चुअली हमें मॉडल क्लास कैसे चूज करते हैं, यहाँ पे देखते हैं मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास उसे बोलते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं जो 23 है उसकी फ्रीक्वेंसी मतलब वही फ्रीक्वेंसी में सबसे ज़्यादा है, तो जो मॉडल क्लास होगी वो क्या होगी 12 to 15। तो यहाँ से हमें दो वैल्यूज मिल जाती है, L जो कि लोअर लिमिट है 12 और H जो कि क्लास साइज कितना 3 दे रखा है। ओके, तो अब हमने क्या करना है, यहाँ से F1 निकालना है। तो F1 क्या हो जाएगी फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास जो कि 23 और F0 कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी ना, और F2 कितनी हो जाएगी 20, क्योंकि F0 क्या होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस प्रेसीडिंग ऑफ द मॉडल क्लास और F2 क्या होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द सक्सेडिंग ऑफ द मॉडल क्लास। तो अब इन रिस्पेक्टिव वैल्यूज को कहाँ रखना है, फॉर्मूले में रखना है, और कैलकुलेट करेंगे तो मोड निकल करके आएगा, ना। तो मोड इज इक्वल टू, देखिए L के प्लेस पे कितना रखेंगे 12 प्लस F1 के प्लेस पे रखा जाएगा 23 माइनस F0 के प्लेस पे आ गया 10 डिवाइड बाय कितना जाएगा 2 इंटू 23 माइनस में 10 माइनस 21 इंटू H दैट इज 3। तो implies that mode is equal to 12 प्लस 23 माइनस 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 डिवाइड बाय, देखिए ये कितना हो जाएगा 46 माइनस में कितना हो जाएगा 31 इंटू में 3। सो implies that mode is equal to 12 प्लस, देखिए ये कितना आ जाएगा 13 डिवाइड बाय 46 से यदि 31 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 15 है ना, और इनटू में कितना 3, और इससे इसको कैंसिल किया तो कितना आ जाएगा ये 5 टाइम्स कैंसिल होगा। तो इम्प्लाइज दैट मोड इज इक्वल टू 12 प्लस 13 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, इट बिकम्स 2.6 है ना। तो इसको यदि ऐड कर दिया तो इट बिकम्स 14.6। तो हमने क्या निकाल दिया, मोड की वैल्यू निकाल दी। तो हमने यहाँ पर फाइनल आंसर लिखना है, सो मोड इज इक्वल टू 14.6। सो लेट्स सी चेक विच ऑप्शन इज करेक्ट। यदि हम ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन सी जो है हमारे आंसर से मैच कर रहा है, तो इसे हम फाइनल आंसर में इंक्लूड कर देंगे। हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड बाय दिस सॉल्यूशन। थैंक यू।